नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव से पहले गांधी परिवार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राहुल और प्रियंका वाड्रा ने लोकसभा चुनाव से पहले यूपी से दूरी बना ली है। यानी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा यूपी से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्यों यूपी से भागे हैं राहुल और प्रियंका, बताएंगे आपको। साथ ही राहुल गांधी अपने शक्ति के विरुद्ध वाले बयान पर बुरे फंस गए हैं। बीजेपी हमलावर है, जनता नाराज है और विरोध को देखते हुए राहुल गांधी ने अपने बयान की सफाई सोशल मीडिया पर एक लंबे पोस्ट के जरिए दी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पीएम किसी न किसी तरह मेरी बातों को घुमाकर हमेशा उनका मतलब बदलने की कोशिश करते हैं। तो कैसे लोकसभा चुनाव की लड़ाई अब शक्ति के विनाशक और शक्ति के उपासक के बीच शुरू हो गई है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि आखिर शरद पवार राहुल गांधी से क्यों इतने नाराज हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत राहुल गांधी की शक्ति वाले बयान से ही करते हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर जो लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, उसको क्या समझे? क्या राहुल गांधी ने अपने बयान की सफाई दी है? बिल्कुल सफाई दी है, लेकिन सवाल तो यही उठता है कि अगर कोई सार्वजनिक जीवन में काम करने वाला व्यक्ति वैसा बयान देता है जिस पर सवाल उठे और फिर उसे सफाई देना पड़े, ये उसकी मूर्खता का प्रतीक होता है। क्योंकि ये तो तुम्हें बोलने से पहले समझना चाहिए कि जो बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या क्या हो सकता है, या हम उस पूरे शब्द को सही अर्थों में समझाने में नाकाम रहे हैं। अगर यही बात आप प्रधानमंत्री रहते हुए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कर देते हो, जिससे दो देशों के बीच के संबंध खराब होते हैं, तो क्या उस समय फिर सफाई देते चलोगे? आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है और आपको विपक्षी पार्टियों के गठबंधन की तरफ से अनऑफिशियल ही सही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जा रहा है। यह तो देश की जनता का, यह कहा जा सकता है कि देश की जनता ने वो समझ लिया है। इसके कारण दूर दूर तक आपकी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए कोई संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन बाय द वे, अगर 10 साल पहले की बात सोचते, अगर यही राहुल गांधी 2004 में सांसद बन गया था, 2009 में फिर से कांग्रेस यानी यूपीए की सरकार आई और उस समय मनमोहन सिंह की जगह राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गया होता और उस समय इसने ऐसी ऐसी कुछ बातें विदेशों में जाकर कर दी होती और जिससे दूसरे देशों के साथ संबंध खराब होता, यहां पर अपने पिता की तरह वैसी ही बातें कर दी होती। जैसे कि राजीव गांधी ने कहा था कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और फिर बड़े दंगे हो गए होते। राजीव गांधी भी इसी तरीके से एक्टिविटी के लिए जाने जाते थे कि जब उनसे गन्ना के दाम के बारे में कहा गया, चीनी के दाम बढ़ रहे हैं उसके बारे में सवाल किया गया, तो वो बोलते हैं यार चीनी क्यों खाते हो, गुड़ खा लो। जिस व्यक्ति को पता ही नहीं था कि उसी गन्ने से गुड़ भी हिंदुस्तान में बनता है। हिंदुस्तान में खजूर से गुड़ नहीं बनता, ये अरब नहीं है। यहां गन्ने की खेती होती है, गन्ने से गुड़ बनाया जाता है, गन्ने से ही चीनी बनाई जाती है। लेकिन उससे पता नहीं था। उसी तरीके से राहुल गांधी को यह पता नहीं है कि सनातन धर्म की बात कर रहे हैं और उसमें शक्ति की बात कर रहे हैं। आपने क्या कहा? हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति। आपने ये नहीं कहा कि राजनीति विज्ञान में एक शब्द है शक्ति, पावर। पॉलिटिकल साइंस की बात करते आप ये कहते कि राजनीति में एक शब्द है शक्ति, पावर। जिसके हाथ में पावर होता है वो किसी भी तरीके से उस शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकता है, सदुपयोग भी कर सकता है। जैसे मेरे चाचा किए थे, इनके चाचा के पास यानी संजय गांधी के पास पावर आ गया। इंदिरा गांधी पीएम थी, वो सुपर पीएम बन गया था। इसके परिवार में ऐसी चीजें होती रहती है, क्योंकि मनमोहन सिंह पीएम तो सोनिया गांधी सुपर पीएम। इंदिरा गांधी के कुछ कार्यकाल ऐसे रहे जिसमें वो पीएम थी, तो उनके घर से उनका बेटा संजय गांधी सुपर पीएम बन गया था। सारे ताकत अपने हाथों में और ऐसे ऐसे फैसले लिए, कहीं गिराई जा रही है झुग्गियां, गरीबों को तोड़ा जा रहा है घर। उसके बाद कहीं दिल्ली में सफाई अभियान के आधार पर हजारों हजार लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। कभी नसबंदी का फैसला ले लिया गया जिसके कारण
सरकारी कर्मचारियों को पकड़ पकड़ के नसबंदी कराई जा रही है, टारगेट दे दिया गया डॉक्टरों को। ऐसे ऐसे तानाशाही फैसले उसने लिए क्योंकि कम उम्र में सत्ता का केंद्र उसके पास चला गया था। लेकिन ये संजय गांधी के बारे में राहुल गांधी को बोलना चाहिए कि जैसे सत्ता के नशे में चूर होकर संजय गांधी ने जैसा किया था, उसका भुक्तभोगी देश रहा था। और इसी सत्ता के नशे में इंदिरा गांधी ने क्या किया, इमरजेंसी लागू कर दिया। यह भी संजय गांधी के दिमाग की उपज बताया जाता था। यह देश पर आपातकाल थोप दिया। आप अपने परिवार का उदाहरण देके कहते कि राजनीति में ऐसा होता है। आपने बोला कि हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति, और हम उस शक्ति के खिलाफ है। तो हिंदू धर्म में शक्ति का मतलब क्या है? हिंदू धर्म में शक्ति का मतलब इस सृष्टि के आविर्भाव के लिए जो जिम्मेदार है उस आदि शक्ति को शक्ति कहा जाता है। और उसके भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं। मतलब आप काली के तौर पर उस शक्ति की उपासना कर सकते हो, मां दुर्गा के शक्ति की उपासना कर सकते हो, अंबे, गौरी, ये सारी जो देवियां हैं उसी शक्ति के स्वरूपा मानी जाती है। तो आपको धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, आपको राजनीति के बारे में जानकारी नहीं है, आपने पढ़ाई लिखाई करने के समय में सिर्फ कराटे सीखे, स्विमिंग सीखी, कुकिंग सीखी, तो इसलिए आपको बोलने का ही अधिकार नहीं है जिस विषय में आपकी जानकारी नहीं है। जानकारी तो नहीं है तभी इस तरह के बयान सामने आते हैं। लेकिन इस बयान को कैसे समझे? क्या राहुल गांधी ने हिंदू धर्म का अपमान किया है या वो राजनीति कर रहे हैं? देखिए, दो तरह की चीजें हैं। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म का अपमान तो किया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपमान कैसे किया, इसमें हो सकता है राहुल गांधी की अज्ञानता और उसके आसपास के लोग जो सलाहकार मंडल में है उसका इंटेंशन, उद्देश्य। क्योंकि जिस लोगों के इर्द गिर्द, राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो लोग हैं, अभी कन्हैया कुमार जैसा लोग उसके साथ घूमता है, जेएनयू में वामपंथियों का जो अड्डा रहा है वहां से उठा के उधार लेके वामपंथियों को ये अपनी टीम में रखा है, जो रिसर्च टीम इसका कहा जाता है, जो सलाहकार मंडल है। अब वहां का कल्चर क्या है, वामपंथियों का कल्चर क्या है? सनातन धर्म को लेकर बात कर रहे हैं, शक्ति की बात कर रहे हैं, देवी दुर्गा की बात कर रहे हैं। तो वहां पर जेएनयू में हर साल महिषासुर के बारे में वहां पर महिषासुर जयंती मनाई जाती है और मां दुर्गा का हर साल अपमान किया जाता है। नवरात्र के समय, दुर्गा पूजा के समय उनके बारे में क्या क्या बातें कही गई है, हम लोग उस पर चर्चा नहीं कर सकते। वो जो वामपंथी गुट है वो महिषासुर को क्या कहेगा? महिषासुर कोई और नहीं, एक ट्राइबल लीडर था, एक ट्राइबल राजा था जिसको आर्यों ने कॉन्स्पिरेसी के तहत मारा और उसके लिए मां दुर्गा के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया जाता है कि कैसे उनका उपयोग किया गया। तो इसलिए ये उसी गुट का तो है। उसने सलाह दिया शक्ति के बारे में और शक्ति का उपयोग यहां पर कैसे किया गया, यानी महिला शक्ति, मातृशक्ति का उपयोग हिंदुस्तान के अंदर कैसे किया गया, उसकी अवधारणा इन वामपंथियों की बिल्कुल उलट है। ये महिलाओं का अपमान करना चाहते हैं और इसीलिए उसी सलाहकार मंडल के सलाह पर राहुल गांधी काम कर रहा है। तो राहुल गांधी को इसने सलाह दी और राहुल गांधी ने वही शब्द वहां बोला। तो या तो राहुल गांधी निरा मूर्ख आदमी है जिसको दूसरे के सलाह को वेरीफाई करने के लिए एक छोटी सी बुद्धि नहीं है कि अगर किसी ने हमें बताया तो हम तो जांच कर ले, हम तो जानकारी ले ले। परवरिश के स्तर पर तो सनातन धर्म से, संस्कृति से राहुल गांधी का कोसों का नाता नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी का पालन पोषण ही सोनिया गांधी ने की है और सोनिया गांधी कभी भी सनातन के बारे में नहीं जानती है। वो ईशु करेगी, वो गॉड के बारे में जानती है, वो क्रिश्चियनिटी के बारे में जानती है, सनातन के बारे में नहीं जानती है। आप हिंदुस्तान आकर एक वेशभूषा धारण कर लोगे तो वेशभूषा से आप उस संस्कृति का हिस्सा नहीं हो जाओगे। जिस तरीके से ये बार बार कहा जाता है कि रावण ने भी वेश बदला और मां सीता का अपहरण करने के लिए, हरण करने के लिए उसने साधु का वेश अपनाया, ये उसका महापाप था। क्योंकि जो मां सीता का हरण किया गया उसमें अगर किसी राक्षस ने किया होता तो संत समाज को बदनाम नहीं होना पड़ता। तुमने एक
संत का वेश धारण किया, साधु का वेश धारण किया और साधुओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि संत के रूप में भी कभी रावण आ सकता है। यहां तो वही स्थिति है कि आप साड़ी कपड़ा पहन के डिसेंट तरीके से ये दिखाने की कोशिश करती हो कि हम तो पूरी तरह से हिंदू हो गए हैं, हम तो वो इटालियन कपड़ा नहीं पहनते, वहां पर तो कभी साड़ी पहनी नहीं होगी। लेकिन समस्या यह है कि आप साड़ी पहन के, जैसे राहुल गांधी जनेऊ पहन के सनातन का अपमान कर रहा है, सनातन को कमजोर कर रहा है, हिंदुओं के साथ धोखा कर रहा है, तो वो ज्यादा खतरनाक है। अगर कोई मुसलमान ओवैसी जैसा व्यक्ति अगर हिंदुओं के खिलाफ बोलता है तो हम सतर्क रहते हैं, हम जानते हैं कि वो क्या बोल रहा है और उसका उद्देश्य क्या है। लेकिन ये जो सो कॉल्ड सेकुलर बनके, ये हिंदू बनके हिंदुओं के खिलाफ ऐसी बातें कर रहा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर ये भावना है कि किसी तरीके से सनातन को सिकोड़ के रख दो। और इसी का परिणाम आज देखने को मिल रहा है कि ये सारे के सारे चोर लुटेरे सनातन विरोधी पार्टियां अब दलदल में घुसती जा रही है, समाप्ति की ओर चल रही है। बिल्कुल, इसका खामियाजा तो राहुल गांधी को भुगतना ही होगा, जिसकी शुरुआत भी हो गई है। एक चीज आपसे समझना चाहते हैं कि शरद पवार और राहुल गांधी के बीच में क्या चल रहा है? देखिए, शरद पवार और राहुल गांधी के बीच में वो भी एक राहुल गांधी की मूर्खता का पर्याय है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड पर राहुल गांधी ने बार बार हंगामा किया। पहली बात कही कि मेगा एनर्जी जो दूसरा डोनर है 823 करोड़ दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी को सारा पैसा दिया। फिर सेंटियागो मार्टिन, उसने पैसा दिया, भारतीय जनता पार्टी को दिया। तीसरा, उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट की बात महाराष्ट्र में घूम घूम के की कि सीरम इंस्टीट्यूट साइरस पुणेवाले ने भारतीय जनता पार्टी को भर भर के दिया। कोरोना के टाइम में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को पैसा दे रही थी, दूसरी उसके लिए भारतीय जनता पार्टी मार्केटिंग कर रही थी सरकार के स्तर पर। लेकिन हुआ क्या, जब एनसीपी का डिक्लेरेशन आया कि आपको कहां कहां से इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे मिले हैं, उसमें सबसे पहला नाम साइरस पुणेवाले का था कि सीरम इंस्टीट्यूट ने एनसीपी को सबसे ज्यादा पैसा दिया है। अब शरद पवार इस बात के लिए राहुल गांधी को बोल चुके हैं कि बिना जाने सुने तुमने जो महाराष्ट्र में घूम घूम कर ये कहा कि ये कारपोरेट हाउसेस हैं जो चंदे दे रहे हैं, उन लोगों से फायदा उठा रहा है, उसके साथ साठगांठ है, तो ये हमारी बदनामी भी है। शरद पवार पहले भी अडानी के मुद्दे पर भी राहुल गांधी को चेतावनी दे चुके थे कि हम लोग ने भी राजनीति की है, लेकिन तुम जो राजनीति कर रहे हो वैसी राजनीति हमने नहीं की थी, तुम बिजनेस घराने को टारगेट कर रहे हो। और उसके बाद शरद पवार ने गौतम अडानी से मुलाकात भी की थी, एक बार नहीं, दो बार मुलाकात की। ये इनकी स्थितियां है जिसके कारण शरद पवार ने सोनिया गांधी से भी राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की है कि अगर ये व्यक्ति हर जगह प्रचार करेगा तो इंडी अलायंस में हमारा सहयोग नहीं होगा, क्योंकि इसके कारण इंडी अलायंस के मंच पर जाने से डर लगता है। एक तो शक्ति वाला विवाद जो हुआ उसमें तो ये सारे नप गए हैं, ये सारे मंच पर थे। पीएम मोदी ने सबको कहा कि इंडी गठबंधन के लोग, ये सारे नेता, ये शक्ति के विनाश की बात करते हैं। तो यहां तो विनाशक और उपासक के बीच की लड़ाई है, तो जनता तय करेगी कौन विनाशक है, जनता क्या कौन तय उपासक। करेगी। इसी डर से तो राहुल गांधी, खबर है कि यूपी से भाग रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना राहुल ना प्रियंका वाड्रा। बिल्कुल ये बात सही है, ये दोनों इस वजह से चुनाव नहीं लड़ रहे। और एक और बड़ी वजह सामने आ गई है, अदिति सिंह जो रायबरेली सदर से विधायक, कांग्रेस की विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, लेकिन वो प्रियंका वाड्रा की बहुत नजदीकी मानी जाती रही है। वो दोनों को बहन बहन कहा जाता था। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जब प्रियंका वाड्रा वहां थी, अदिति सिंह ने एक खुलासा किया और उन्होंने बोला कि प्रियंका वाड्रा ये तो राहुल गांधी से भी नीच है। जो प्रवृत्ति दोनों भाई बहन के है, दोनों भाई बहन के रिश्तों के बारे में उन्होंने जो बोला और दोनों के स्थितियों के बारे में बोला, वो आश्चर्यजनक है कि ये दोनों को अभी तक दूसरे राजनीतिक दल के नेता स्वीकार कैसे करके रखे हैं। प्रियंका वाड्रा के बारे में अदिति सिंह ने बोला कि ये वही प्रियंका वाड्रा है जिसने, हम जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए तो मेरा एक्स हस्बैंड, जिससे उसकी तलाक हो गई है, जिसका भी खुलासा किया कि अंगद सिंह से उनकी तलाक हो चुकी है, लेकिन उन्होंने अंगद सिंह से मुलाकात की थी। प्रियंका वाड्रा अंगद सिंह से मिली, वो भी कांग्रेस के नेता है, विधायक रह चुके हैं पंजाब से,
और अंगद सिंह से मुलाकात करके उन्होंने कहा कि अदिति सिंह के चरित्र पर उंगली उठाओ, उसके बारे में उलूल जुलूल बातें करो, उसका चरित्र हरण करो। मतलब जितनी गंदी बातें हो सकती है बेडरूम से बाहर तक की, वो सारे अदिति सिंह के बारे में तुम कहो, तभी तुम्हें कांग्रेस से टिकट मिलेगा। वो उस समय कांग्रेस के चुनाव नहीं लड़े। 2017 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में उन्होंने इंडिपेंडेंट तरीके से अपना कैंडिडेचर लाया और वो चुनाव लड़े। हालांकि दोनों के बीच तलाक हो गया और फिर वो वापस कांग्रेस में चले आए 2022 में। लेकिन ये बात अदिति सिंह को एक्स हस्बैंड ने उनसे भी कहा था और सार्वजनिक मंच पर भी कहा था कि कांग्रेस के ये जो दो लोग हैं ये हम लोगों से बात नहीं करना चाहते, ये अदिति सिंह का इस्तेमाल हमें टिकट न देने के लिए कर रहे हैं और हमारे ऊपर दबाव है कि उनके बारे में भला बुरा बोले। ये तो स्थिति है। अदिति सिंह जो रायबरेली सदर की विधायक है, अब एक महिला जो प्रियंका वाड्रा के इस घृणित काम के बारे में बता रही है, क्या प्रियंका वाड्रा की हिम्मत होगी रायबरेली से जाकर चुनाव लड़ने की? वो डरी हुई है क्योंकि वहां के कोई नेता इसके साथ नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कहा कि राहुल गांधी का दिमागी संतुलन कैसा है, इससे सोच सकते हैं कि जब राहुल गांधी हमसे बात कर रहे थे, बोले कितने विधायक हैं, हमने बोला 7 विधायक हैं अभी, और वो आसमान की तरफ देखकर हंसने लगे जोर जोर से, ऐसे लगे कि जैसे कि कोई पागल आदमी है। मतलब ये दोनों भाई बहन जो है वो सोशल मीडिया पर जो चलता है, दोनों के लिए नाम हम लोगों को कहना नहीं चाहिए, लोग समझ जाते हैं कि क्या क्या नाम इन लोगों के लिए चलता है, वही स्थिति इन दोनों की है। और आज जो खुलासा हुआ एक महिला विधायक ने और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने शक्ति को लेकर कहा, इन सारे लोगों के महिला के संदर्भ में जो विचार है वो खुल खुलकर सामने आ रहे हैं। ये नारी न्याय की गारंटी देकर राहुल गांधी महिलाओं का दिल नहीं जीत सकते, इसलिए पीएम मोदी के साथ आधी आबादी अभी दिखाई पड़ रही। बिल्कुल, तभी ये भाई बहन के रिश्ते और इनकी मानसिकता पर हमेशा सवाल खड़े होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर महिला शक्ति के अपमान का आरोप लगाया है। बुरे फंसते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। बयान चुनावी मुद्दा भी बन चुका है जिसका खामियाजा राहुल गांधी को भुगतना होगा। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।